अब ये भी सियासत की नज़र हो जाएगा खेल, क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल आएंगे और फिर से भारतीय टीम को ये कह दिया गया है कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। और हाथ मिलाने से आखिर होता क्या है? एक गुड जेस्चर है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है किसी की ज़ात पर। लेकिन ये हाथ ना मिलाने से दूसरी टीम प्रेशर में आती है या फिर एक मोराल डाउन करने की कोशिश की जाती है। आखिर ये क्यों भारत को क्यों सूझी? एक बार फिर से यही सियासत दोबारा से दोहराने का मौका फिर से आ गया उनके पास। ये आपने अच्छा कहा कि एक प्रेशर बिल्ड करने का एक प्रैक्टिस भी होता है कि, और दूसरा एक डोमिनेंस भी शो करनी होती है। और आपको पता भी है कि बीसीसीआई और आईसीसी में इंडिया का कितने इन्फ्लुएंस है और उनकी कितनी डोमिनेंस है। तो वो चीज़ शो कराते हैं कि वी आर सुपीरियर, और उनकी गेम से भी आपको अंदाज़ा होगा। तो अगर हमने उनको बैकफुट पे लाना है तो हमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, वरना ये आप देखेंगी ये वर्स्ट से वर्स्ट होता जाएगा। और दूसरा जो आपने बात की कि कोई दुनिया के कोई प्लेयर इस पे बात नहीं करता, वो इस वजह से नहीं करता कि उसमें आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं ये बात करूं, या कोई यहाँ पे असूली मौक़िफ़ कोई भी नहीं ले रहा। उसकी वजह यही है कि उसके पीछे आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े बड़े पैसा इन्वॉल्व है, उसमें ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ इस वजह से आप देखें, जबकि पाकिस्तान जो ओवरऑल भी इस पे बात करता है और बड़ी असूली मौक़िफ़ भी है पाकिस्तान के इस मामले में, पर पूरी दुनिया इस पे खामोश इसी वजह से कि उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, पैसा। वरना कोई ऐसी वजह नहीं है। लेकिन अली भाई, ये जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसा भी सबसे ज़्यादा इन्हीं दो ममालिक के दरमियान, मैच के दरमियान ही देखा भी जाता है और कमाया भी जाता है। तो आईसीसी इसी तरह से तमाशा देखती रहेगी, गो के अमित शाह के पास सदारत है आईसीसी की, लेकिन क्या आईसीसी भी एक डमी बन के रह चुकी है भारत की, बीसीसीआई की और अमित शाह की? कोई कुछ नहीं बोलेगा और इसी तरह से नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जय शाह अब उनके प्रेसिडेंट हैं, तो वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ वो लाजमी वो शो करते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने ओवरऑल आप जो जंग का मामला था उसमें तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, पर मामला उधर ही है जब आप देखें ना, वॉर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वॉर में हमारी क्लियर डोमिनेंस थी और पूरी दुनिया ने हमारी बात सुनी, और उसके बाद जो हमारे सफारती वक्त भी गए तो एक अलग ही मामला था, जो पहले बात नहीं सुनी जाती फिर सुनी जाती है। अब मामला उसी तरह अगर उसको क्रिकेट पे अप्लाई करें तो उनकी डोमिनेंस है, उनकी परफॉर्मेंस है। आप देखें कि अगर मेंस क्रिकेट की बात की जाए तो वो T20 में नंबर 1 है, उसी तरह अगर वुमेन क्रिकेट की बात की जाए तो वो नंबर 3 है। तो हमारा उसमें रैंकिंग जब तक हमारी इंप्रूव नहीं होगी, हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, तो वो ये करते रहेंगे। तो फिर अली भाई ये कहा जाए कि क्योंकि वो लाडला बच्चा इसलिए भी है, आंखों का तारा इसलिए भी है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और पाकिस्तान परफॉर्मेंस में बहुत नीचे आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान को वो प्रोटोकॉल या वो चीज़ें उस तरह से पाकिस्तान की नहीं सुनी जा रही हैं, और भारत गलत करके भी वो नंबर 1 क्योंकि है, और हम मानते हैं, पूरी दुनिया ही मानती है कि उनके प्लेयर्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, इस वजह से उस लाडले बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ बात मानी जाती है। जी, ये आप ठीक कह रही हैं। चाल मामला यही होता है, अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें ना, तो वो आपके अगर कोई बॉस हैं या कोई सीईओ है तो उनका लाडला बच्चा है, तो वो कुछ भी करे तो वो कहते हैं कि यार खैर है, इसको माफी है। तो वो यही वजह है। और दूसरी उनकी, अगर आपने बात भी की कि परफॉर्मेंस है उनकी, अगर पाकिस्तान आज परफॉर्म करता, जैसे हम बात भी करते हैं एशिया कप की, एशिया कप में अगर पाकिस्तान जीता होता तो ये सारा मामला ही ना होता। उनके सिर्फ 2 अवार्ड्स होते या 1 अवार्ड होता, वो ना भी लेते तो इतना मसला ही नहीं होना था, इतनी कंट्रोवर्सी ही नहीं बननी थी। हमें चाहिए कि हमें अपना फोकस परफॉर्मेंस पे रखना चाहिए। ये सब इधर उधर की बातें हैं कि हैंडशेक नहीं हो रहा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंडिया नहीं दिखा रहा। जब आप जीतेंगे या जब आप उनको ये मौका ही नहीं देंगे तो वो ये कैसे करेंगे? हम ये मौका प्रोवाइड करते हैं कैसे? हार के। हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, हमारी रैंकिंग अप टू द मार्क नहीं है, हमारे प्लेयर्स उनकी वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, सारा कुछ हम अली भाई प्लेयर्स पे डाल दें तो क्या ये भी मुनासिब होगा? क्योंकि इन प्लेयर्स को जो चुनने वाले हैं उनको भी तो पता होना चाहिए इन प्लेयर्स की कैपेसिटी क्या है, उन्हें कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे उन्हें बेंच पे बिठाना है या कहाँ पे उन्हें स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाना। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान हुआ उसके ऊपर भी कई सवालात उठ रहे हैं। जो सबसे बेहतर और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाला प्लेयर था साजिदा फरहान, उसे ही इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, उस पर भी बात हो रही है। साइम अयूब के हवाले से बात हो रही है कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, उनका स्क्वाड के हवाले से सवाल उठाना, और जो सिलेक्शन कमेटी की जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो चॉइसेस हैं और जो कैप्टनसी के ऊपर सवालात हैं, ये सारी चीज़ें भी तो मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी।
भाई ठीक आपने पॉइंट आउट किया, मामला मैनेजमेंट का है। देखें टैलेंट कोई भी जब आप लेके आते हैं रॉ टैलेंट, उसको आपने ग्रूम करना होता है, उसको पॉलिश करना होता है और उसको वो एक्सपोजर देना होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो चीजें एब्जॉर्ब कर सके। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, जब विराट कोहली और ये शर्मा जब गए तो हमें कोई उम्मीद थी कि वो उनके प्लेयर्स प्रेशर में आएंगे या हम एक डोमिनेंट पोजीशन में होंगे, पर आपने देखा मामला इसके बिल्कुल बरक्स था। तिलक वर्मा आए और उनके जो बाकी प्लेयर्स भी थे उन्होंने बड़ा आसानी से वो प्रेशर एब्जॉर्ब किया। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर उसकी जगह मैं आपसे पूछ भी लूं कि उसकी जगह अगर पाकिस्तान टीम उस सिचुएशन में होती तो आपको लगता है कि वो जीत सकते थे? कभी भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को वो प्रेशर एब्जॉर्ब करना सिखाया ही नहीं है। हमारी मैनेजमेंट अभी तक आप देखें कि वो सियासत ज़्यादा है। हमारे पिछले अगर 15 साल से देख लें, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक साल के लिए कोई पीसीबी चेयरमैन आते हैं, वो अपने बंदे ले आते हैं और नॉन प्रोफेशनल बंदे लेके आते हैं। आप बेशक लेके आए, आप कोई साफी हैं या इवन मोहसिन नकवी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अगर क्रिकेट का नहीं पता तो आपको इतना तो पता है ना कि जो क्रिकेट बेहतर खेलता है या जिसको क्रिकेट की टेक्निक्स का बेहतर पता है तो आप उसको ले आए। मामला यही है कि नॉन प्रोफेशनल लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने तबाह कर दी है, तो कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। इनके फैसले भी मोहसिन नकवी साहब के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है? कोई और है उनका मुशावरती जो उनको उनके मशवरे इस चीज़ के दे रहा है उन्हें? क्योंकि अगर वो अपनी अकल समझ से बड़े समझदार इंसान है वो, और बड़ा शऊर रखते हैं वो हर चीज़ का, और अगर वो खुद फैसले कर रहे हैं और तो अपने इर्द गिर्द वो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को ही रखेंगे, उन्हें पता है कि मैच को कौन बेहतर कर सकता है, तो फिर उन्हें कोई मशवरे कोई गलत दे रहा है, कौन हो सकता है वो? जी बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि उनको गलत मशवरे मिल रहे हैं। ये उसकी वजह है, आप देखें ना, आकिब जावेद साहब आए, उनको उन्होंने हायर किया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आगे कोई बेहतर करेंगे। उन्होंने उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उनको प्रेसिडेंट बनाया, उनको हेड बनाया। आप मुझे बताएं, आपने कभी ये खबर सुनी है कि उन्होंने कोई कैंप लगाया? पिछले इतने अरसे से वो इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्होंने कभी प्लेयर डेवलपमेंट पे काम किया? कभी उन्होंने डोमेस्टिक में जाके कोई बच्चे सिलेक्ट किए? कभी उन्होंने कोई यहाँ पे ट्रायल्स अनाउंस किए? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मामला यही है कि यहाँ पे जो बंदा जो तनकीद भी होती है, जो बाहर प्लेयर्स बैठे होते हैं, वो सिर्फ तनकीद इसलिए करते हैं कि उनको पीसीबी में कोई ओहदा मिल जाए। जब उनको वो ओहदा मिल जाता है तो वो वहां पे काम नहीं करते, वो सिर्फ वहां पे इंजॉय करते हैं, अपनी मराद को एंजॉय करते हैं और अपनी जो सैलरीज हैं उनको एंजॉय करते हैं। अच्छा, मसला तब तक अली भाई अभी तक तो ये चलता आया, लेकिन अब जिस शिद्दत के साथ भारत खुलकर सामने आ चुका है और वो कोई लगी लिपटी नहीं रख रहा, वो खुल के खेल के अंदर उसको जंग से रिलेट, उनके वज़ीर-ए-आज़म जब ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का ही तसलसल है, तो फिर मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश शक की तो नहीं रह जाती। तो इस सूरत में भी हमें खेल को अब ज़रूरी हो गया है कि हमें अप टू द मार्क किया जाए, उस स्टैंडर्ड पर लाया जाए कम से कम, कि हम भारत के सामने अगर आएँ तो हमें शर्मिंदगी का सामना तो ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, किसी एक शख्सियत को, जिस तरह आकिब जावेद को तमाम इख्तियार दिए गए हैं, या एक ऐसी बॉडी हो जिसके अंदर तमाम सीनियर प्लेयर्स हों, उनको अपने अपना हिस्सा डालने का मौका दिया जाए? लेकिन ये भी तो हमने माजी में करके देख लिया, वहाँ पर भी फेवरेटिज्म चलता है, कोई अपने भांजे को ले आता है, कोई अपने बेटे को ले आता है और फिर सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए टीम को दोबारा से उस मुकाम पर लाने के लिए कि भारत समेत तमाम दुनिया की तगड़ी टीमें जो हैं वो खौफ खाएं पाकिस्तान का सामना करते हुए? जुनैद भाई, जब तक हम अपना सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे, आप देखें कि हमारा स्ट्रक्चर तबाह हाल है। अभी हम इंडिया की मिसाल लेते हैं कि वहाँ पे उनके डग आउट में भी देखें तो आपको उनको पूरी टीम आपको मिलेगी। उनकी रिप्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग है कि आपको लगेगा कि यार कि ये जो पीछे बैठे हैं वो शायद जो खेलने वाला है उससे ज्यादा बेहतर है। उसका मामला यही है कि उनका सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है और वो इतना रगड़ा खा के आता है प्लेयर कि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जब आता है तो उसको कोई मसला नहीं होता। हमारा मामला ये है कि हमारा रॉ मटेरियल भी अभी उस तरह का नहीं आ रहा और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हाल है। अभी जो टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जैसे आपने मेंशन भी किया, वो कोई पर्ची सिस्टम है, किसी का किसी के साथ ताल्लुक है, किसी के साथ रिश्तेदारी है, तो उस वजह से वो टीम में आ जाता है। आपने देखा, आपने इतनी मिसालें आपके सामने होंगी कि जो परफॉर्मर हैं वो उनको टीम में नहीं लाया जाता और उसी वजह से नहीं लाया जाता कि उनकी कोई सिफारिश नहीं होती या उनका आगे कोई रेफरेंस नहीं होता। जब तक हम इंडिया को compete उस वक्त तक नहीं कर सकते कि जब तक हम उनको परफॉर्मेंस में हराएंगे नहीं, जब तक हम उनको मैच में उनसे मुकाबला नहीं करेंगे,